हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्कूल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोन एंड लीज स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो जो कि एक पेरोल पर भी है और हमने दूसरे वीडियोस थ्योरी पर भी बनाए हुए हैं कंप्यूटर की, और हमने कुछ वीडियोस इंग्लिश की थ्योरी पर भी बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन एंड लीज स्टेटमेंट एक्चुअली एक लोन जब आप लेते हैं तो आपको पता है कि आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जैसे कि आपने 1 लाख का लोन अभी लिया तो आप कुछ साल तक या कुछ महीने तक आप रोज मतलब हर महीने या हर साल एक निश्चित टाइम पे आप एक मतलब इक्वल अमाउंट देते हैं उस पर्सन को जिससे आपने लोन लिया है। तो इसलिए आपका लोन वो उस इक्वल अमाउंट को हम पेमेंट या फिर ईएमआई भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपके 3 टर्म्स आते हैं, 3 फ़ॉर्मूले जिसे हम फाइनेंशियल फंक्शन या फाइनेंशियल फ़ॉर्मूला कह सकते हैं, जिसमें से एक है पीएमटी यानी कि पेमेंट। तो इसका फ़ॉर्मूला ऐसे रहता है, इक्वल टू पीएमटी देन ब्रैकेट में रेट नंबर ऑफ पीरियड, हर महीने या हर साल एक निश्चित टाइम पे आप एक मतलब इक्वल अमाउंट देते हैं उस पर्सन को जिससे आपने लोन लिया है। तो इसलिए आपका लोन वो उस इक्वल अमाउंट को हम पेमेंट या फिर ईएमआई भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपके 3 टर्म्स आते हैं जिसे हम फाइनेंशियल फंक्शन या फाइनेंशियल फॉर्मूला कह सकते हैं, जिसमें से एक है पीएमटी यानी कि पेमेंट। तो इसका फॉर्मूला ऐसे रहता है, इक्वल टू पीएमटी देन ब्रैकेट में रेट नंबर ऑफ पीरियड जो कि है एन पर, देन कोमा, देन पीवी। आपका नॉर्मली फॉर्मूला यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन एफपी और टाइप भी आपके फॉर्मूले का एक पार्ट होते हैं जो कि उतना आपके यूज़फुल नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको बताएंगे कि वो क्या यूज़ में आते हैं, लेकिन थोड़ा आगे। दूसरा फॉर्मूला है आपका पीपीएमटी। जब आपने पेमेंट दे दी तो आपको पता है कि पेमेंट में 2 हिस्से होते हैं। एक तो आपका जो एक प्रिंसिपल अमाउंट का एक हिस्सा होता है जो कि आपने उससे लिया था, और कुछ आप इंटरेस्ट अलग से पे करते हो। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट से निकालने के लिए हम लोग इस पीपीएमटी का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल पेमेंट। ओके, जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। सो द फॉर्मूला इज पीपीएमटी इज इक्वल टू रेट कोमा पर पीईआर देन कोमा एनपीईआर देन पीवी देन एफपी देन टाइप। जैसा कि आपने नोटिस किया ही होगा कि इसमें एक चीज़ एडिशनल है जो कि है पीरियड यानी कि पीईआर। ये क्या है? देखिए, जब आप पहले साल मतलब यूज जब आप पेमेंट करते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट हर साल डिफरेंट होता है, लेकिन जो पेमेंट होती है हर साल इक्वल होती है। तो अगर आपको पहले साल का निकालना है तो आपको अलग मिलेगा पीपीएमटी, दूसरे साल का निकालना है तो आपको पीपीएमटी अलग मिलेगा। ऐसे ही हर साल का या हर पीरियड का जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो इसलिए ये पीईआर है। जैसे कि आपको अगर फर्स्ट का निकालना है तो आप 1 लिख सकते हो, सेकंड का निकालना है तो 2 लिख सकते हो, थर्ड का एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है हमारा आईपीएमटी। आईपीएमटी भी डिट्टो पीपीएमटी का फॉर्मूला है, लेकिन बस इसमें फ़र्क कितना है कि ये इंटरेस्ट अमाउंट निकालता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट। और फॉर्मूला भी एकदम सेम तरह से पुट होगा, बस डिफरेंस है यहाँ पे आईपीएमटी आएगा। मैंने गलती से आईएमपीटी कर दिया है तो आप आईपीएमटी कर देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की क्या हमने क्यों डाला है। रेट, रेट इज एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि जिस पे आप मतलब वो लोन ले रहे हो। जब आप लोन लेते हो तो वो बोलता है कि हाँ, मैं 4% का रेट लूंगा, मैं 8% का रेट लूंगा, मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगा, है ना। तो वो आपका रेट हो गया। नंबर ऑफ पीरियड, जिसे हम एन पर भी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड जितना जितनी बार आपका कैलकुलेट होगा। जैसे कि अगर आपका मान लो 4 साल के लिए आपने लिया है तो नॉर्मली अगर आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो वो 4 होगा, लेकिन अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो तो वो 48 हो जाएगा। यहीं पे अगर आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो यानी कि हर 3 महीने बाद कर रहे हो साल में 4 बार, तो वो आपका 16 हो जाएगा एन पर। ओके, पीरियड, पीरियड आपका कौन से पीरियड के लिए आप निकालना चाहते हो, ये जैसा कि आपने देखा होगा ये बस पीपीएमटी और आईपीएमटी पे यूज होता है। ये पीएमटी पे यूज नहीं होता पीरियड। ओके, क्योंकि आप ये
स्पेसिफिक पीरियड का निकालते हो कि इस पीरियड में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। यहीं पे फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू मोस्टली ज़ीरो हो जाती है क्योंकि आप एंड तक के लिए निकाल रहे हो कि हाँ साल के एंड में ये होगा, तो इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज़ीरो लेके चलते हैं। और अगर आप कुछ नहीं फिल करोगे तो ये भी ज़ीरो ही ले लेता है अपने आप ही, तो इसको फिल करने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे टाइप, टाइप आप दो तरह से कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर साल के एंड में अगर वो अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो या साल के शुरुआत में, तो वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आप ज़ीरो लिखते हो टाइप में तो यानी कि वो सोचेगा कि आपने साल के एंड में लिया है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करता है वो। और अगर आप वन लिखते हो तो वो साल के बिगिनिंग में कैलकुलेट करता है। ओके, यही डिफरेंस है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी ज़ीरो होता है। ओके, तो इसलिए आपको हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट या ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने दिया है कि जो कैलकुलेशन है वो साल के बिगिनिंग में यूज़ होती है, बिगिनिंग में शुरू होती है, अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया है तो भले ही आप टाइप में आके वन कर सकते हो। ओके, फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो डाल देना एंड देन कोमा डाल के उसको वन कर देना टाइप को। फाइन। अब आगे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ द ऑन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, पीरियड 4 साल और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मैं आपको इसी में दिखा दूंगा कि आपको लिखना कैसे है एक्चुअली पेपर में। ओके, और पेपर में आपको कैसे लिखना है, क्या फॉर्मूला लिखना है, वो देखने के बाद मैं आपको एक बार एक्सेल में दिखा दूंगा कि ये क्या काम कैसे करता है। ओके, तो ये लोन अमाउंट हमारा है, इंटरेस्ट और पीरियड। लोन अमाउंट 1 लाख, इंटरेस्ट 8% और पीरियड 4 यानी कि 4 साल। तो पहले हमने एक जगह ईएमआई कर दिया और यहाँ पे आप इक्वल टू पीएमटी फॉर्मूला कर देना, लेकिन इन सेल B3। ओके, इन सेल B3 करके ये बता देना कि हाँ हमने इस सेल में ये वाला फॉर्मूला डाला है। ठीक है, तो इन सेल B3 हमने इक्वल टू पीएमटी 8%, देन 4, देन ये हमने क्या कहते हैं ये डाल दिया 1 लाख। ओके, या फिर आप इसकी जगह डायरेक्टली आप सेल रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये 8% कौन से सेल में है, ये है B2 सेल में। जो हमारा ये एरिया है ये हमारा ABCD ये हमारा कॉलम में आता है और ये हमारा 1 2 3 4 हमारा रोज में आता है। फाइन। तो अगर आपको रेफरेंसिंग यूज़ करनी है तो डायरेक्टली 8% की जगह पे आप डायरेक्टली बी, ये जो 8% है बी कॉलम में सेकेंड रो में है तो आप B2 कर सकते हो इसको 8% लिखने की जगह। और यहाँ पे जब 4 है तो आप 4 यहाँ पे यहाँ सी कॉलम में है तो सी कॉलम में दूसरे पे आता है तो यहाँ पे आप C2 कर सकते हो। इसी तरह आप लोन अमाउंट यहाँ पे जो 1 लाख है इसे आप A2 कर सकते हो। ओके, फाइन। इसी तरह हमने फॉर्मूला ईएमआई का लगा दिया, पीएमटी का पीपीएमटी का लगा दिया और आईपीएमटी का लगा दिया। लेकिन अब इसे एक्सेल में करते हैं, आपको करके दिखाऊंगा दोनों तरह से कि 8% लिख के करें तो, और अगर सेल्फ रेफरेंसिंग करें तो कैसे करेंगे। फाइन, चलिए आके देखते हैं एक्सेल पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपका अमाउंट पहले लिख दूँ 1 लाख, देन इंटरेस्ट या रेट 8% और आपका पीरियड है 4। फाइन, आपका सबसे पहले ईएमआई निकालते हैं, PMI। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा लेकिन आप इन सेल करके लिखना जब पेपर में लिखोगे। इन सेल ये कौन सी सेल है, B5। ओके, देन इक्वल टू PMT। अभी यहाँ पे क्योंकि ये एक्सेल शीट है तो ये इस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसमें लिखोगे तो आपको इन सेल करके लिखना पड़ेगा। ओके, तो रेट यहाँ पे पहले तो मैं रेफरेंसिंग से कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि B2 आ गया। ओके,
पहले मैंने इस तरह से किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे कर रखा है, तो ये उस तरह से मतलब ये C2 की जगह B3 या B1 करके आएगा। तो यहाँ पे मैंने रेट को मार्क कर दिया। देन कोमा लगाना, यहाँ पे कोमा की जगह आप डॉट नहीं लगा सकते हो, कोमा ही लगाना पड़ेगा। कमा लगाने से ही ये काम करता है, क्योंकि तो अगर आप कुछ और लगाते हैं तो वो यूज़ नहीं आएगा। यहाँ पे हम एन पर ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, जो कि है हमारा 4। एंड देन हम ले रहे हैं, देखिए डॉट लगाने पर कुछ भी नहीं होगा, कोमा लगाना पड़ेगा। देन हम लेते हैं अमाउंट। फाइन, EMI ये रही हमारी। और यहाँ पे हम लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, एंड अगला होगा हमारा इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, PPMT। तो PPMT का रेट 8%। देन पीरियड हो गया हमारा 4, सॉरी पीरियड हमारा 4 नहीं, पीरियड हम अभी के लिए 1 रखते हैं कि पहले पीरियड का क्या होगा, क्योंकि आपको बताया था कि nth टर्म के बारे में बताता है कि कौन से पीरियड के लिए हमें निकालना है। तो अभी के लिए हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ये 4 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना n पर होगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये। ओवरऑल देखा जाए तो पीरियड है n पर में से, यानी कि n पर टोटल पीरियड बता रहा है, और उसमें से हमें कौन सी पीरियड का चाहिए ये पीरियड में हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर हमने 4 लिख दिया पीरियड n पर को, और PV हमने कर दी 1,00,000। फाइन, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे हर बार। जो आपने ब्रैकेट जितने ओपन किए होंगे उतने आपको क्लोज भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट की बारी। इंटरेस्ट के लिए हम IPMT करेंगे, देन ब्रैकेट ओपन, रेट, देन हमारा पीरियड जो कि हम दोबारा 1 ले लेते हैं, देन कोमा, देन n पर जो कि हमारा 4 है, देन कमा, देन PV हमारा 1,00,000, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों इसके इक्वल आने चाहिए। तो अगर एक बार हम टेस्ट करके देखें, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 30,192,000, एग्जैक्टली सेम। ओके, लेकिन आपको पेपर में ये नहीं देखना है कि आपका अमाउंट क्या आएगा, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता है, वो बस ये देखना चाहता है कि क्या आपको फॉर्मूला समझ आता है या नहीं आता। ओके, तो दोस्तों इतना ही है आपका, बस इतना ही है आपका लोन अमाउंट, लोन में या फिर ये कीजिए लोन एंड लीज स्टेटमेंट में आपका इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपका अमाउंट कुछ अलग हो जाए, आपका इंटरेस्ट कुछ अलग हो जाए, लेकिन ओवरऑल घुमा फिरा के आपको करना इतना सही है, आपको फॉर्मूले पुट करने, नथिंग एल्स। ओके, तो इसी तरह से आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिए, आपको समझाने के लिए हम एक नया वीडियो डाल देंगे। ओके, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको कंप्यूटर बहुत हार्ड लगता है या फिर उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उनको शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि आपको हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाने होंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।